हाँ तो ठीक, स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है पॉडकास्ट का। और हम लोग चाह नहीं रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हो, लेकिन पहला टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करना चाह बट रहे इट थे। इज अ कंट्रोवर्सी। हाँ मतलब, लेकिन ये है कि जब अगर आप उसे कवर कर लेते हो तो उसका प्रोपोगेशन बढ़ जाएगा, जो भी आपका टॉपिक है। और आपका नाम बढ़े, आप चाहो या ना चाहो, उससे परमानेंटली लिंक हो जाएगा कि यार इन लोगों ने इस टॉपिक पे बात की थी, तो इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, भले चाहे या ना चाहे। तो हुआ ये कि स्टीव हफ नाम का एक आदमी है जिसने क्लेम किया है कि मतलब वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। और वो लाइक इंटरनेट पे काफ़ी पॉपुलर हुआ है क्योंकि उसका क्लेम है उसने सुशांत सिंह राजपूत और उसकी स्पिरिट को कांटेक्ट किया, और उसने इससे क्लेम के सपोर्ट में दो वीडियोस भी पोस्ट किए हैं। टीम। हफ, HUFF। आई मीन कौन इंटरेस्टेड होगा इधर में सुसाइड में? कौन जो है बाहर के मतलब फॉरेन में इंटरेस्टेड होगा बॉलीवुड एक्टर की सुसाइड में? हाँ तो लाइक इसने मेंशन किया था कि काफ़ी सारे इसके फैंस थे एक्चुअली में, जो चाहते थे कि ये सुशांत सिंह राजपूत को कनेक्ट करे। और फिर कह रहा था कि मतलब वेरी थैंक, मैंने वीडियो नहीं देखी है, इसने जो वीडियोस अपलोड किए हैं ये सिर्फ लाइक शायद जी न्यूज़ ने कवर किया था, तो मैं उसका डॉक्यूमेंट से खाली पढ़ रहा हूँ। तो ये कह रहा था कि लाइक इसने अपेरेंटली थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट मिली हैं। पहले हम बात करते हैं कि हमें इसमें क्या डिस्कस करना है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सुशांत सिंह राजपूत को कवर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी राइट बनता है ऐसे, मतलब इससे एक तरीके से एंटरटेनमेंट के सोर्स की तरह करना। मतलब मेरा पॉइंट जो है इसमें बात करने का वो ये है कि जो जैसे लोग क्लेम कर रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसके पीछे का क्या सेंस है, मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं, और अगर हम इसे किसी और मतलब केवल मिस्टिसिज्म के अलावा किसी चीज़ से। समझ गए तुम बायसेस किनारे रख करके जो है एजुकेशनल हाँ पर्पस मतलब में आना सिर्फ चाहते हो। कंसेप्चुअली जो हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, और क्या ये एज अ होल पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। हाँ तो चलो ठीक है, तो तुम्हारा इस बेसिस पे क्या कहना है कि लाइक। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि जो है कॉन्सेप्ट्स जो है बाद में आते हैं और क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंट्स पहले आते हैं। लाइक ये चीज़ों का बेसिक नेचर होता है कि पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं या फिर क्वेश्चंस पहले लाते हैं कोई अपनी पहले जेन्युइन नॉलेज के बेसिस पे। इसीलिए जो है एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है। बच्चों को पहले आंसर्स बता दिए जाते हैं, क्वेश्चंस बाद में दिए जाते हैं। तो हम लोग जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पर्पस तो नहीं डिफीट कर रहे हैं उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली कंस्ट्रक्ट करके। अच्छा तो पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑडियंस है तो साइंटिफिक मेथड एग्जैक्टली क्या होता है। साइंटिफिक मेथड एग्जैक्टली क्या होता है, आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम है। तो जैसे गैलीलियो गैलीली का बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर हम उसे ले लें तो पहले लोगों का मानना था कि लाइक प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे अगर हम जाएं तो लोगों का मानना था कि चीज़ों का वेरिफिकेशन बाय थॉट होता है। आपने कोई चीज़ सोची तो आपने अपने माइंड में सोचा कि कैसे लाइक कैरी आउट होगी पूरी प्रोसेस, उसके बेसिस पे आपको जो कंक्लूजन मिले आप वो शेयर करो, और वो आपका डेफिनेटिव प्रूफ हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा सिली था, जैसे उन लोगों ने बोला था कि मूविंग चीज़ें इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि वो थक जाती हैं, और इस टाइप की चीज़ें। तो साइंटिफिकली इनएक्यूरेट थे, लेकिन हम क्या। लाइक लिटरली बुक लिखी गई है कि जो है अगर कोई चिड़िया उड़ रही है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो ऐसा हो नहीं सकता, चिड़िया पीछे चली जाएगी। और जब जो हाँ है ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है, जब वो खुद जो है मतलब हॉर्स राइडिंग कर रहे होते थे तो फिर वो अगर स्टंट्स वगैरह करते तो वो हॉर्स के साथ आगे कूद जाते थे, मतलब इस हाँ, टाइप की या फिर चीजें। वो एयरप्लेन, मतलब अच्छा कि एयरप्लेन तो बहुत मॉडर्न हो गया बट तब भी। नहीं, उस टाइम पे एयरप्लेन और ट्रेन नहीं होती थी, पर हाँ आजकल तो के तो ये टाइम पे मतलब। फिजिक्स टीचर्स ये कहते हैं कार में जो है बॉल उछालो तुम्हारे हाथ हाँ। नहीं गिरेगी। हम्म। तो इसमें ये था कि बाय थॉट करने से इसलिए आते हैं क्योंकि हमें कई सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें इंट्यूटिवली सही लगती हैं जो एक्चुअली में नहीं होती हैं। तो मेनली क्वांटम इस्टेब्लिश कह मैकेनिक्स। सकते हैं। हाँ लेकिन वो हमने मतलब वो भी हमने साइंटिफिक मेथड से इस्टेब्लिश किए हैं। तो जैसे गैलीलियो गैलीली ने इस्टेब्लिश किया था साइंटिफिक मेथड। अच्छा, तो अब होता ये है कि गैलीलियो गैलीली के टाइम पे मतलब पहले तक भी ये था कि जो चीज़ भारी है वो जल्दी गिरेगी, ये assumption था। ठीक है। और लोगों ने बाय थॉट सोचा कि हाँ जो चीज़ भारी है उस पर फोर्स ज़्यादा आएगी तो वो जल्दी गिरनी चाहिए। अब गैलीलियो गैलीली ने बोला हमारी प्रॉब्लम, कोर प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें सेम रेट पे गिरती हैं, डिफरेंट रेट पे गिरती हैं। तो अब पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस है एक आपके पॉसिबल, मतलब थ्योरी के एकदम अरे बिगिनिंग के ये स्टेजेस को हाइपोथेसिस कहते हैं।
क्या? स्पाइडरमैन वाला एक जो है कार्टून यार, एनिमेटेड सारे कौन सा? एनिमेटेड होते हैं। स्पाइडरमैन वाला हाँ हाँ, एक मार्वल वाला जो हमने डिज्नी एक्सडी पे आता था। देखा था, अच्छा वाला था एक। उसमें जो है उसके सबसे पहले एपिसोड में उसने जो है सारे 5 स्टेप्स इंट्रोड्यूस करे, जिसमें हाइपोथेसिस थी और जो है फिर एक्सपेरिमेंटेशन था और कंक्लूजन वगैरह था। हाँ, तो और ऐसे फिर मतलब मीडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है पब्लिक परसेप्शन में, तो अगर किसी को उससे एडवांटेज मिलता है तो फिर बहुत बढ़िया है होता। हमें सारे स्टेप्स नहीं याद है, तुम चाहो तो स्टेप्स बता दो, इंटरेस्टिंग हाँ, है। तो अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं? वो आपकी थ्योरी के एकदम बिगनिंग स्टेजेस होते हैं कि मतलब आप एकदम रूडिमेंट्री अपने आइडिया लेके आते हो कि हमारे हिसाब से चीजें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अगर आप बता रहे हो कि चीजें कैसे होनी चाहिए तो उसके बेस पे यानी आप प्रिडिक्शंस भी कर सकते हो कि अगर कोई एक चीज, जैसे इस एग्जांपल में अगर आपके पास डिफरेंट मासेस की बॉल हैं तो वो सेम रेट पे नीचे गिरेंगे, ये आपकी हाइपोथेसिस है। और आपके हिसाब से क्योंकि ये सेंस बना रहे हैं कि भारी चीज जल्दी गिरनी चाहिए क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी। तो अगर हम इसके बेस पे प्रिडिक्शंस करें तो प्रिडिक्शन क्या कहेगी कि अगर हम डिफरेंट मासेस की बॉल्स को सेम हाइट से ड्रॉप करें तो आपको दिखना चाहिए कि जो भारी बॉल थी वो जल्दी गिरी है। तो ये आपके हाइपोथेसिस के प्रिडिक्शंस हो गए। अब आप एक अपैरेटस या फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप करोगे जिसमें आप अपने हाइपोथेसिस के प्रिडिक्शंस को टेस्ट करोगे कि आपने जो सोचा था वो एक्चुअली में रियलिटी को डिस्क्राइब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और अगर वो रियलिटी को डिस्क्राइब कर पा रहा है तो उसमें ये होगा कि कई बार वो कम्प्लीटली नहीं कर पाता है जस्टिफाई, ऐसे कि आपने 4 प्रोपोजिशंस डाले थे जिसमें से सिर्फ 2 सही हुए। तो फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उससे अपनी हाइपोथेसिस को फिर से रिफाइन करते हो, फिर से प्रेडिक्शंस करते हो और ये चलता रहता है। और एक सेटिस्फैक्टरी लेवल के बाद हम उसे लाइक थ्योरी का टाइटल दे सकते हैं एक तरीके से। मतलब ये थोड़ा रफ आइडिया, एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये एक मेथड है। तो हमारे करंटली जैसे लोग बोलते हैं कि एंटी साइंस मूवमेंट वाले लोग हैं जो कोई भी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है हमने। इसमें मेरा क्वेश्चन है, हाँ। जैसे कि करेंगे एंड में करें, कर ही लेते हैं। बोलो। हाइपोथेसिस में जो है हम लोग दो हाइपोथेसिस के बाद दो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। क्या तुम्हारी आवाज अच्छे से तो नहीं आ रही। तुमने कहा फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं दो अलग अलग चीज सिनेरियोज को लेकर के, मतलब कि जो मतलब है दो। फिर मतलब 100 किलो की बॉल लें और 10 ग्राम की बॉल लें हाँ हाँ हाँ। और फेंकें। हम्म। तो हम्म। फिर जो है उन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते वक्त जो है हम लोग जो है काफी कोशिश करते हैं कि जो है हम लोगों की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो उस चीज से कैसे इंटरेक्ट कर रही है। लाइक तुम पंख मतलब फेंकोगे तो हमारे फिर उस पे बायसेस एयर रिजल्ट फ्रिक्शन। को अफेक्ट ना करें। हाँ तो फिर रिजल्ट को। हम लोग को अपने बायसेस तो पता नहीं चलते हैं, क्योंकि कोई फेंकता ये नहीं सोचेगा कि पंख पे ज्यादा एयर फ्रिक्शन लगेगा और हम्म। जो है वो इसलिए धीमे गिरेगा। हाँ, तो इसीलिए इससे मतलब क्या आपको कहोगे? एक्सपेरिमेंट सेटअप करने से पहले आपको पहले वेरिएबल्स देखने पड़ते हैं कि अगर कोई चीज़ गिर रही है तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही है, अगर विंड चल रही है तो उसका फर्क पड़ेगा। अगर मतलब अगर नॉर्मली गिर रही है तो हवा की विस्कोसिटी और फ्रिक्शन की वजह से और मेरा फर्क पॉइंट ये पड़ेगा। नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आवर कंक्लूजन माइट गो रॉन्ग बिकॉज वी अंडरस्टूड थिंग wrongly in the beginning. हाँ, तो अगर हमने गलत तरीके से समझा था और हम एक्सपेरिमेंट को ठीक से सेटअप कर रहे हैं तो हमें वो फ्लॉज हाईलाइट हो जाते हैं रिजल्ट से, क्योंकि आपके रिजल्ट्स रियलिटी से मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेरिएबल्स को आइसोलेट करो और जो आपको पढ़ना है आप सिर्फ उसे पढ़ सको। जैसे कि सारे इस टाइप के एक्सपेरिमेंट जो फ्री फॉल वाले होते हैं वो वैक्यूम में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फेदर पे एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि वो सेम टाइम पे नहीं गिर सकता। तो अगर आप ऐसे कंक्लूड कर अब दो मेरे तो सही दिमाग नहीं में है। बहुत बढ़िया बढ़िया टेंजेंट आ रहे हैं कि जो है कैसे जो है ओवर रिलीज पीपल को जो है वो मिल जाते हैं पॉइंट्स कि नहीं तुम्हारी साइंस गलत है, साइंस गलत। हाँ, तो उस लेकिन पे हम ये हम आएंगे तो दोस्तों पे उस। वो हाँ, तो अब होता ये है कि जैसे तुम कह रहे थे कि अगर हम सोच रहे हैं कोई एक चीज तो हम अपने बायसेस से उस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए नज ना करने रिजल्ट को, इसलिए हम लोग रैंडमाइज्ड स्टडीज करते हैं। उसमें होता ये है कि आपको पता होगा कि क्या स्टडी है, लेकिन कई बार जिन लोगों से आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे होते हो आप उन्हें बताते ही नहीं हो कि क्या चीज क्या है। तो जैसे अगर एक ग्रुप है जिसमें मान लो हम कॉफी का इफेक्ट चेक कर रहे हैं तो एक को कॉफी दी गई है एक को कॉफी नहीं दी गई है, हम उनको बताएंगे नहीं कि हमें रिजल्ट क्या चेक करना है, हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपको ये पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने हैं। और हम साथ साथ एक्चुअली में उल्टा भी कर देंगे कि जो एक्चुअली में कॉफी वाले हैं उन्हें नॉट कॉफी वाला लेबल कर देंगे और बिना कॉफी वाले को कॉफी वाला लेबल कर देंगे, ताकि कोई अगर इंटेंशनली नज भी करना चाहे
तो इसमें हमने 2 बार रैंडमाइज करा तो उसे डबली रैंडमाइज स्टडी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है क्योंकि इसमें 2 लेवल्स पे आपका बायस हट गया। एक तो आपको पता नहीं क्या चीज़ क्या है तो इसलिए आप उसे अफेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर से आपको पता भी नहीं कि आपको किस चीज़ की तरफ इफेक्ट करना है, तो इसलिए और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मतलब स्टडीज की रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने एक स्टडी की और आपको उसके कंक्लूजन्स मिले हैं तो आपका एक्सपेरिमेंट कोई और रेप्लिकेट कर सके कोई दूसरी कंट्री में या कोई दूसरी जगह पे, और अगर उसे भी सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फाउंडेशनल रियलिटी हो सकती है। या फिर कोई सेम कॉन्सेप्ट एक अलग सेटअप में रखे, जैसे कि एक नया एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस देखे जिसमें अलग वेरिएबल्स आइसोलेट हो रहे हो, तो उसे हम स्टडी करके कह सकते हैं कि मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो डेटा मिला या कंक्लूजन मिला वो रिलायबल है। और हमने जैसे इतने टाइम से, जैसे गैलीलियो के टाइम से हम लोग पहले अर्थ सेंट्रिक मॉडल से हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे पहुंचे, फिर कैसे लाइक केपलर ने बताया कि एक्चुअली में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं सर्कुलर की जगह, फिर न्यूटन ने ग्रेविटी से और अपने पूरे सेलेस्टियल मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करके ऑर्बिट्स को डिटरमाइन किया। तो हमने स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करके और पुरानी चीज़ों को गलत प्रूव कर करके हम लोग आगे बढ़े। तो ये हमें इतनी ज़्यादा हमने रिगरस टेस्टिंग की है कि अगर कोई थ्योरी गलत होती है तो या तो कंप्लीटली गलत होगी कोई चीज़ तो हम तो उसे कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन जैसे न्यूटन की थ्योरीज हैं हमें एक उसके और टेंजेंट याद आ रहा है, हाँ लेकिन हम बस बता दे रहे हैं, भले इस पे डिस्कस ना करें अभी। प्लेसिबो। हाँ, तो प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, तुम उसे कैसे प्लेसिबो तो उस लेवल पे हो गया ना कि अगर जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं हम अगर उन्हें बताएं कि लाइक इसमें कॉफी है और इसमें कॉफी नहीं है, तो उसमें क्या कहते हैं और वो बायस। थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है हाँ तो और ये लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स होते हैं कि कैसे हम प्लेसिबो को थोड़ा सा लाइक मिटिगेट कर सकें उसका इफेक्ट, और अगर हमें मतलब कर सकें तो फिर बढ़िया है। लेकिन प्लेसिबोस पे भी अलग टाइप की स्टडीज होती हैं कि प्लेसिबोस का क्या हाँ, इफेक्ट होता है वो तो एग्जैक्टली चीज़ों पे। जैसे होम्योपैथी बहुत लाइक अच्छा एग्जांपल होम्योपैथी हुआ। इतनी बड़ी है, अरे ये हाँ तो नाचो नाचो। हाँ तो अब जैसे न्यूटन मोमोज की बांटो। थ्योरीज हैं, चाइना, ठीक है। अब लड्डू बांटने को मोमोज बांटने से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को मतलब क्या, साउथ ईस्टर्न लोगों में को काफी रेसिज्म फेस करते हैं। साउथ ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न? अरे जो भी है, नॉर्थ इंडिया के ईस्टर्न, ही वो है मतलब। मिजोरम और हाँ, वो सब इंडिया से के ही है, डिफरेंस था, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न। लगते हैं वो थोड़े से एशियन हाँ टाइप के। हाँ हाँ तो वो रेसिस्ट फेस करते हैं। लाइक आजकल हमने लिटरली लोगों को देखा, कहते हैं मोमोज ना खाना, चाइनीज। हाँ। अरे पता है वुहान में फ्लड्स आ गए वहां पे, मतलब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर वहां तक कैरी हो गया और फिर वहां की रिवर्स ओवरफ्लो कर गए और वहां पे लगभग मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने मतलब कंट्रोल करने की कोशिश थोड़ी कम की ताकि मतलब प्रूफ्स को हटा क्या सके, लेकिन वो बताए, अलग सीसीपी कॉन्स्पिरेसी का हम थ्योरी आ लोग जाती कुछ है। नहीं कह सकते हैं। हाँ सीसीपी का हम लोग कुछ नहीं कह सकते हो भाई। हांगकांग के पहले हांगकांग के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी, वो सच हो गई। क्या? हांगकांग। हाँ, हांगकांग की नहीं तुमने पता। हैंक वाली वीडियो देखी है? हैंक ने अच्छी हैंक वीडियो वाली बनाई थी देखी इस पे। होगी तो हमें याद नहीं है। याद नहीं है मेनली हांगकांग चाइना का कैपिटल हमें तो। पार्ट है। ओमेगल से पता चला था, वहां पर लिख कर आता था स्टैंड अप अगेंस्ट सीसीपी विद हांगकांग। हाँ 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 हाँ, उस पे भी लिखा था। हाँ जो भी है। चाइना है बासिंग से की तरह है, देयर इज नो वॉर इन बासिंग से। अरे जूडी। हाँ, किसी ने एवेटार ना देखा हो तो जरूर देखें। हाँ तो वापस आते हैं। क्या? विनी द पू चीपिंग। मुझे विनी द पू का ज्यादा कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा भाई विनी द पू और चीपिंग को लोग बहुत कंपेयर करने लगे थे, तो बंदे ने जो है चाइना में विनी द पू ही बैन करवा दिया। था। अरे बाप वैसे चाइना में खाली आई मैसेज ऐसी वो कंपनी मतलब मैसेंजर है जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन अलाउड है शायद, जहां तक मुझे पता है। और किसी कंपनी का लाइक सब जैसे व्हाट्सएप और ये सब वहां पे अलाउड नहीं अरे रहता है एंड टू वहाँ की एंड। भाई मतलब फायरवॉल भी बहुत जो है अच्छी है। लाइक हाँ, वीपीएन जो है लिटरली एडवर्टाइज कर। और उसमें क्या कहते हैं उन लोगों का सर्वेलेंस सिस्टम इतना अच्छा, उन लोगों ने फेशियल रिकग्निशन और ये सब इतने मतलब
इतने बड़े लेवल पे उन्होंने सेटअप कर लार्ज रखा है। स्केल पर यूज करना हाँ, शुरू कर रहा है उसमें चीजें। जॉन ओलिवर की एक वीडियो में था, तो उसमें ये था कि किसी भी इंसान के लास्ट वीक की एक्टिविटी को पूरा लिंक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसका फोन नंबर क्या है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमराज है, उनका स्पेशल रिकॉग्निशन है, उन्हें गाड़ी के लाइसेंस प्लेट नंबर्स पता है और उन्हें जीपीएस का एक्सेस है, तो वो लिटरली ने अपनी पूरी, हाँ मतलब हाई लेवल सर्वेलेंस है। ये सब रीजन जो है काफी मतलब काफी जो है सेटिस्फाइंग है ये प्रूव करने के लिए कि जो है चाइना के पास जो है अभी मेडिसिन नहीं है या वैक्सीन नहीं क्या है। जो नहीं लोग है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वैक्सीन नहीं है कोरोना के लिए, लाइक जो है लोग काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देते हैं कि जो है हाँ हाँ नहीं, हाँ चाइना हाँ। ने जो है जानबूझ के फैलाया है। लेकिन ये तो जबकि काफी जो है इस डिस्टोपियन चीज रियलिटी लगती है कि लाइक आप इतना वो, हाँ, जबकि जो हाँ है इस चीज के रीजंस जो है ज्यादा हम लोग के पास है कि जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो उनके पास ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है, कह हाँ। रहे हैं कोई निकलेगा नहीं, कोई नहीं निकलेगा, सबको वहां जो पे है सब लोग ट्रैक वोट कर कर सकते सकते हैं, हैं। लेकिन वोट करने के लिए पार्टी एक ही है। बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग वो इसके अंदर अलग ही लेवल पे बहुत। खेला जा रहा है यहाँ पे गेम। हाँ, चलो वापस आते हैं। हाँ, तो अब जैसे हम लोग थ्योरीज की बात कर रहे थे, तो जब हम इतनी रिगरस टेस्टिंग करते हैं, हमने इतने सालों तक टेस्टिंग की है, तो हमें, भाई तुम्हें याद कैसे रहता है? हम मतलब लिटरली भूल गए थे कि हम लोग थ्योरी पे थे। नहीं, मैंने पेपर रख रखा है अपने सामने। अच्छा ठीक, तो हमने भी लिख रखा है। हमने एंड के लिए लिख रखा है, हम स्पॉइलर नहीं देंगे। अच्छा मतलब ठीक है। हाँ, तो जैसे अगर हम न्यूटन की थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो हमने इतने टेस्ट किए कि हमें पता है कि लो स्पीड और लो, मतलब ऐसे जब हमारी वैल्यूज लो हैं तो वो एप्लीकेबल है, लेकिन हाई वैल्यूज पे क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं और वो अकाउंट नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे उसमें यूज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हो कि न्यूटन की थ्योरी गलत है। लेकिन जब हम अपने डे टू डे सिनेरियोज में देखें, तो वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आप उसे रिप्लेस कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आइंस्टाइन की थ्योरीज में अगर तुम लो वैल्यूज डालो तो वो न्यूटन की थ्योरीज बन जाती हैं इक्वेशन वाइज। तो न्यूटन ने अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही गजब का काम किया, लेकिन हमें पता है कि उसकी ये डेफिशिएंसी है, तो हम उसे उसके डोमेन से बाहर ले जाके यूज करेंगे ही नहीं। हमें पता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन हम उसे कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जबकि आपको रिजल्ट सेम देगी। यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स टू प्रूव F क्वांटम इक्वल्स टू mx, मैकेनिक्स। हालत खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब हम तो क्या ज्यादा बड़े स्केल पे क्वांटम उन चीजों को भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हम करेंटली वो यूज तो क्या करते है, हैं। कार तो वेग भी है, कार उड़ जाए। चलो छोड़ो, फालतू था। हम- नहीं मतलब उस टाइम पे सुना जोक्स की यही मतलब इंस्टेंटेनियस जोक्स की यही खास बात होती है, अगर उस टाइम पे मोमेंट में ना सुनो तो फिर वो दोबारा हाँ, ये सुनने में तो है। किसी को नहीं लगेगी। हाँ, बेकार हो जाता चलो है। पॉजिटिव। तो इससे ये सब बताने का पॉइंट ये था कि हमने इतने सालों में, मतलब साइंस, हम जब यूजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम ओपिनियंस लेके आते हैं अपने, और उसमें आप अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ हो सकता है मिस सेंस में गलत हो सकता है, तुम मिस सेंस में गलत हो, हम एक एजुकेटेड कॉन्वर्सेशन ला सकते हैं। लेकिन साइंस ऐसा एक डोमेन है जिसमें हमने इतनी टेस्टिंग की है कि हमें एक तरीके से पता है कि ये चीज ओपिनियन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, क्योंकि हमारी रियलिटी इसके बेसिस पे ही सेट है, हमारा हर चीज इसके ऊपर बिल्ड हुई है। और अगर ये झूठ होती तो हम आज से केव से बाहर निकल के यहाँ पे बैठ के रिमोटली डिस्कॉर्ड के थ्रू पॉडकास्ट ना बना रहे होते। तो हमें ये पता है कि इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी है। Until a new explanation kicks in। हाँ, मतलब अगर नया एक्सप्लेनेशन आता है तो इसका मतलब इसमें आ जाता है टॉपिक मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म का। तो हम जब, लेकिन फिर भी हम लोग के पास एक्सप्लेनेशन तो है, तुम तो बिना हाँ तुम समझ रहे हो हम किन लोग को टारगेट कर हाँ रहे हैं। हाँ रुको, तुम तो उसके लिए मैं बिना सेटअप बना रहा एक्सप्लेनेशन हूँ। के उसी फेंक रहे हो। चलो हाँ, ठीक तो है। फिजिक्स में हम कहते हैं मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म। तो जब हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ये एक तरीके से हमने एक मॉडल बना दिया है। जैसे कि अगर जब जुपिटर एकदम स्टार्टिंग में मान लो डिस्कवर हुआ होगा, किसी को पता नहीं था कि स्पेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो अगर वो मून को रिवॉल्व होते हुए देख रहा है जुपिटर के चारों तरफ, तो अगर तुम लगभग उसके प्लेन में जाके देखो कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखे, मतलब तुम टॉप डाउन व्यू नहीं देख रहे हो, तुम्हें सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ मतलब एकदम उसके प्लेन से देख रहे हो, तो तुम देख लो एक सेंटर में बॉडी है, और तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक स्प्रिंग अटैच है बॉल से, और वो बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेफ्ट राइट। और क्योंकि तुम ऊपर से नहीं देख रहे हो, तुम्हें पता हाँ नहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसे इस तरीके से करो रिफाइन, और तुम उसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करो, तो तुम बेसिक लेवल पे उसके उस मॉडल से रिलेटेड प्रेडिक्शन कर सकते हो कि उसका मून जो है वो इस टाइम के बाद इस पोजीशन पे होगा, इस एक्सेलेरेशन में चल रहा होगा, इस टाइप की चीजें।
तो हमें करंटली मतलब पता है। अगर हम लोग जितना ज्यादा डेटा अपनी हाइपोथेसिस में इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। हाँ, तो हमारा मॉडल और रिफाइन होता जाता है। हाँ, तो हमारे ये एक मॉडल है कि कोई सोच रहा है कि जुपिटर से स्प्रिंग अटैच है इनविजिबल, जो उसके मून को लेफ्ट राइट कर रहा है। लेकिन अब हमें पता है, क्योंकि हमारे मॉडल्स अपग्रेड हुए हैं। हमारा पुराना मॉडल गलत है, इसका ये नहीं कि साइंस गलत है। इसका मतलब है कि साइंस में इतनी अकल है कि वो रिकग्नाइज करते हैं कि उनकी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, और वो आगे बढ़ के आपको नए एक्सप्लेनेशन लाएगी। तो हमारा करंट मॉडल है कि ग्रेविटी नाम की एक चीज है, और वो सर्कुलर मोशन में अपने मून के चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि ये मॉडल बहुत ही बेसिक प्रेडिक्शन में दोनों सेम है, लेकिन एक बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी है। क्योंकि हमारे वहाँ पे लाइक पूरे कसीनी स्पेसक्राफ्ट और ये सब में है, तो हमें पता है कि ये चीजें कैसे करते हैं। तो अगर कोई बोले साइंस में किसी चीज का आंसर कि आई डोंट नो, तो इंसान उसे साइंस की डिफीट मानता है कि इसे तो पता ही नहीं है, और वो लाइक ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। जबकि ये एक तरीके से हमारी विन है कि हमें इतनी ह्यूमिलिटी है कि हम एडमिट करें कि हमें ये चीज नहीं पता है, लेकिन हमें इतनी अकल भी है कि हम फालतू के एक्सप्लेनेशन को ये नहीं बोलें कि वो सच है। क्योंकि हमें ये पता है कि जो आप करंटली बोल रहे हो, अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्लेम्स कर रहे हो, तो हमें पता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग टूल्स हैं जो उन्हें पहले ही स्लैश डाउन कर सकते हैं। कि हमें पता है कि इस डायरेक्शन में तो हमें जाना ही नहीं, क्योंकि वो तो रियलिटी का एकदम गलत डिस्क्रिप्शन है। तो इससे हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि जैसे एक इंसान ने क्लेम किया बात करने एंड का। देन हाँ। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो रिफाइन होते होते जो है परफेक्ट ही हो जाती हैं। लाइक तुम्हें पता है कैसे जो है डिस्प्ले इमेज को शो करता है, कैसे प्रोग्रामिंग कैसे जो है वो मतलब रीड करता है और वगैरह वगैरह। और तुम्हें हाँ पता मतलब है कि जीन्स की स्टडी होती है, हम लोग के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कैसी है वो तुम्हें प्रूवन है। बस तुम्हें जो है एक वे में जो है तुम्हें जाना है। हाँ, तो और ये उसमें तुम थ्योरी थोड़ी घुसेड़ सकते हो और तुम कह रहे हो कि नहीं वो चीज गलत थी तो ये भी गलत होगी, वो चीज तुमने बदली तो इसे भी हाँ, बदल देंगे। तो अब होता है कि जितने टाइम तक आप मतलब जितने ज्यादा आप टेस्ट करते रहो, उतनी ज्यादा आपके वैलिड होने लगती है थ्योरी। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो आई थी लाइक 1905 में एक आई थी, और 1915 1916 के आसपास जनरल आई थी। तो अब इतने सालों से उसे जितने लिटरली जितने भी टेस्ट उसके ऊपर डाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, उस सब में उसने एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स दिए हैं। और हमें सिर्फ पता है कि करेंटली ऐसी बहुत ही लिमिटेड जगह है जहाँ पे अप्लाई नहीं होती। एक है सिंगुलैरिटी ऑफ ब्लैक होल, और एक है बिफोर द मोमेंट ऑफ बिग हाँ। बैंग। ठीक है, तो ये दो हमें पता है। और ये छोटे स्केल पे तो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, और बड़े स्केल पे रिलेटिविटी आती है। और हमें पता है कि रिलेटिविटी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन हमें पता है कि कोई और मतलब तुम एक सर्कल की तरह इमेजिन करो, न्यूटन की थ्योरी बहुत छोटा सर्कल ड्रॉ कर रही थी, अब आइंस्टाइन की थ्योरी और बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रही है उसके चारों तरफ। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी ले आए, अगर स्ट्रिंग थ्योरी सक्सेसफुल हो जाती है और ब्लैक होल के अंदर को डिस्क्राइब कर सके, हर चीज को डिस्क्राइब कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि हमें पता है कि रिलेटिविटी इतनी एक्यूरेट है, तो थ्योरी हमने डिस्कार्ड नहीं किया, हमने उसके बाहर और बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया है कि अब रिलेटिविटी छोटे पार्ट में है, लेकिन अब हमारी लीड थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी हो जाएगी जैसे। लेकिन सर्किल वाला अब मेटाफर बहुत बढ़िया है। हाँ मतलब काफी काफी मतलब लोग यूज करते हैं, एनटीटी वगैरह ने भी किया हो, तो मुझे शायद वहीं से पता चला हो। तो फाइनली ये होता है कि जितने ज्यादा टाइम तक एक थ्योरी स्टे करती है, उतना मुश्किल उसे रिप्लेस करना होता है। और ये मुश्किल जिस सेंस में कह रहे हैं, हम इस सेंस में नहीं कह रहे कि हमने उसे अडॉप्ट इतना कर लिया उसे हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हमें उस लेवल का प्रूफ मिल जाए तो हटाने को कोई हिचकिचाएगा नहीं। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको मतलब एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क जो वो सब उतना अच्छे से कर सके, वो आपको मिलना मुश्किल होता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका करंट एग्जिस्टिंग मॉडल शायद सच में रियलिटी का क्लोजेस्ट मॉडल आपके पास हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बिल्कुल ही एकदम ही नई चीज आ जाए, जो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दे, और वो सेम प्रेडिक्शंस कर रही हो आइंस्टाइन की तरह, लेकिन और भी बड़े स्केल पे या फिर और नई सिचुएशन में अप्लाई होती हो और उसके एप्लीकेशन बढ़ जाएं, तो हम उस वाले को यूज करना शुरू कर देंगे। और उसके एविडेंस भी ज्यादा हो। हाँ, तो जैसे मुझे याद नहीं रिचर्ड फाइनमैन था या पता नहीं कोई और था, कोई एक फाउंडिंग फादर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स था, वो फिजिक्स में जाने वाला था, और उसे मना कर दिया था किसी जानने वाले ने कि तुम मत जाओ, फिजिक्स में सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। तो क्योंकि उस टाइम पे क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविटी चल रही थी, तो लोगों के परसेप्शन था कि इससे आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका दिमाग और कुछ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। और उस बंदे ने आगे जाके पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मेशन में इतनी मदद की, और आपका बिल्कुल लाइक
हाँ नहीं, तुम बोलो बोलो। हाँ, तो उसने लाइक क्वांटम मैकेनिक्स एक हम बिल्कुल। वही कह रहे थे कि जो है अब एक ब्रांच ही बन गई है थ्योरेटिकल फिजिक्स, वो जो है थ्योरी ही लिटरली प्रूफ करते हैं ताकि जो है हाँ बाद में जो है वेरीफाई करा हाँ, तो जाए। अब आपने क्वांटम लाइक मैकेनिक्स यू क्या कैन किया, ऑल्सो। आपने ऐसी चीज लिया है जो आपने सोचा भी नहीं था एग्जिस्ट कर सकती है, और आप वो हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड हो चुकी है। तो जैसे फोर्ड जब कार्स लेके आया था, तो अगर उस टाइम पे लोगों से पूछता कि उसे लोगों को क्या चाहिए, तो लोग सिर्फ फास्टर हॉर्सेस मांगते, लोग घोड़ा उनसे गाड़ी कार ना मांगते। हाँ, तो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें एक्चुअली में चाहिए क्या। और ऐसे ही जैसे स्टीव जॉब्स का भी बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर वो लोगों से पूछता है तो कोई ये ना सोचता कि हमें एक फोन से इसमें एक भी बटन हो। ये तो मतलब उस टाइम पे कीपैड वाले फोन्स के एरा में आप एक फोन लेके आओ जिसमें सिर्फ एक बटन है, तो वो तो एकदम इतना पागलपन का आइडिया। लेकिन आप उस तरीके से उसे लेके आ रहे हो कि ये आपने सोचा भी नहीं था, हमने वो पॉसिबल कर दिया। तो इस एनालॉजी को अगर हम कंटिन्यू करें कि हमें कोई ऐसी नई थ्योरी मिल जाती है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या कुछ भी, तो हमारी करंट लाइक बायसेस डिक्टेट करते हैं कि हमें लगेगा कि हमने कंप्लीट कर लिया वैसे है, लेकिन ये बाहर कुछ हो बहुत बड़ी सकता है। प्रॉब्लम है हाँ कि जो है पीपल बिलीव ओनली व्हाट दे वांट टू बिलीव। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में पर्सनली एफर्ट्स करते हो अपने बायसेस को दूर करने के लिए, तो आपका माइंड इतना ओपन हो जाता है कि मतलब जैसे हम लोग इसी की हम बात कर रहे थे पहले कि लोग बिलीव्स को इतना ज़्यादा पर्सनली मानते हैं अपना, कि जैसे तुम ही ने बोला था कि वो जो भी इंसान था हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो कि अगर दुनिया एक तरफ बिलीफ एक तरफ, तो मतलब बिलीफ जैसे कोई ऐसी चीज है जो उन्हें परमानेंटली डिफाइन करती है। ठीक है, परमानेंट को डिफाइन करती है, लेकिन अगर आप अपने बिलीफ को स्टैटिक रखो और उसे अपडेट ना करो एक बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी के लिए, तो आपकी लाइफ ही खराब होगी। और जितने ज्यादा चलो लोग। ठीक है, तुम बिलीव को मान रहे हो, लेकिन तुम्हें ये तो मानना चाहिए कि जो है कि तुम क्वेश्चन उठा सको उस पे, हाँ, तो ताकि तुम्हें अगर तुम सही में उस टाइप के हो कि तुम्हें और लोग चाहिए, एक्सप्लेन करना है, तुम्हें जोड़ना है और लोगों को। हम्म। वैसे ये पर्पस नहीं होता है मेनली, हाँ। लेकिन रिलीजन्स का काफी ये पर्पस होता है कि नहीं हमें जोड़ना है, तो तुम्हें एक वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम्म। हाँ, तो मैं जैसे दीदी से इसके बारे में इतनी बात की, मैंने लगभग 3-4 घंटे अपनी दीदी से बात की थी इसी बारे में कि लाइक मिस्टिसिज्म वर्सेस साइंस का। तो मैंने रियलाइज किया ओवर टाइम कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि आप उसमें बिलीव क्यों करते हो। अगर आपको कोई चीज आपके रिलीजन से, आपके बिलीफ से आपको होप मिलती है और आपके लिए जीना आसान होता है और आपके लिए मतलब एक बेटर लाइफ है आपके लिए, अगर आप उस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप उसे अडॉप्ट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बात मुझे। बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जो है हमने देखा है कि मतलब मुस्लिम बच्चे जो है वो बिल्कुल भी एंजाइटी डिप्रेशन तो जानते ही नहीं है क्या है, हाँ, तो ये एक पॉजिटिव क्योंकि इफेक्ट वो हो गया, काफी ज्यादा लेकिन। डिवोटेड रहते हैं। हाँ, तो तो इसमें मतलब प्रॉब्लम मुझे क्या थी, उनके बिलीफ लेकिन से मुझे इसमें एक प्रॉब्लम होल नहीं भी है। है कि हाँ, एक होल होल ये भी है हो गया एक कि तरह से कि लोग फिर ये इनकेस आपको बिलीव में। होगा अगर वो प्रॉब्लम, तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली वही कहने वाले थे कि जो है वो ये यहाँ तक कि मानने लगते हैं कि हो ही नहीं सकता, मेडिकल कंडीशंस को फिर वो डिस्कार्ड करने लगते हैं हाँ। कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये मतलब एकदम एक्सट्रीम रिजिड वाले लोग हो गए। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको किसी चीज में बिलीव करना है आप करो, लेकिन अगर आप उसे प्रोपोगेट कर रहे हो तो मुझे दिक्कत है, क्योंकि आप प्रोपोगेट करोगे तो वो ऐसे लोगों के पास जाएगी जो एक बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी का माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन हो सकता है वो गलत एक चीज मिनट की हम तरह। कुछ क्या? लिख रहे हैं। अच्छा, लिखो। तुमने बहुत सही बताया, प्रोपोगेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं। हाँ, ये तो जो है कि अगर। किसी अलग दिन के लिए टॉपिक हमने सोच के रखा है, बाद में हाँ, ठीक, बताएंगे। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे फिर बाद में। तो मतलब यही मेरी एंड में दिक्कत, तो यही मेरी दिक्कत है कि अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो, जैसे हमने बोला सुशांत सिंह राजपूत का, इसमें मुझे दो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पहला तो आप क्लेम कर रहे हो सुपरनैचुरल एक्टिविटी। ठीक है, उसमें मैंने मान लिया आपको बिलीव है। ठीक है, इन जनरल हम इसे सुशांत सिंह राजपूत से हटा भी दें, तो अगर आपको लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो ठीक है, आपका पर्सनल बिलीफ है, आप खुद तक रखो और उसे आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करे आप उसे यूटिलाइज करो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हो, तो कई लोग हैं जो जैसे बहुत ज्यादा, जैसे मेरी साइंटिफिक थ्योरी मतलब ये साइंटिफिक थिंकिंग कैसे डेवलप हुई है, मैं जब लगभग 8th में था तो मैं उस टाइम पे जो वल्नरेबल एज थी कि मेरे आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रहा था, मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा कंटेंट मुझे मिल गया, जैसे क्रैश कोर्स एस्ट्रोनॉमी, नील डिग्रास टाइसन की चीजें, तो मेरा दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन अगर मुझे उस टाइम पे इस टाइप की चीजें मिलती, क्योंकि लोग इसे मतलब एकदम अपनी हाँ जान से प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैं आज यहाँ पे बैठ के ये चीज डिस्कस ना कर रहा होता।
और ऐसा सिर्फ मैं अकेला हूँ बिल्कुल, नहीं। बहुत सही बोला भाई। तो अगर कोई एग्जैक्टली। इंसान, अगर आप इसे तो प्रोपेगेट ये ऐसे कर रहे हो। यही चीज हम सोच रहे थे जब उस बंदे से डिस्कशन वाला बता रहे थे कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई थी, बस उसकी अलग थी, मेरी हाँ अलग थी। हाँ। तो एक तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि आप उसे प्रोपेगेट कर रहे हो, तो अगर आप प्रोपेगेट कर भी रहे हो, मैंने मान लिया आपको प्रोपेगेट करना है। करंटली प्रॉब्लम क्या है, प्रोपगेशन का मीडियम है, आप उसे डेफिनेटिव प्रूफ की तरह कर रहे हो। अगर आप बोलो कि मेरे हिसाब से, लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीज़ें पॉसिबल है, और तब आप बोलो कि अगर मैं ये चीज़ आपके सामने बता रहा हूँ, आप स्पिरिट से बात कर सकते हो, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है और आप अपने फैक्ट्स को स्टडी करके तब इस पे एक्ट करो, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एडमिट कर रहे हो कि ये चीज़ में कुछ एक लेवल ऑफ डाउट हो सकता है, स्केप्टिसिज्म लेके आ रहे हो। लेकिन अगर आप डेफिनेटिवली प्रूव कर रहे हो, तो कई लोग जो सेल्फ कॉन्शियस हैं, कई लोग जो इनसिक्योर हैं, वो लोग सिर्फ एक मतलब कंफर्ट के लिए उन चीज़ों को मतलब अडॉप्ट कर लेंगे, जबकि एक्चुअली में भले ही वो सही ना हो। और हर किसी को नहीं पता होता है कि जो है कि नहीं, तुमने जो बताया है उसको हम इस तरीके से जो है फॉलो करेंगे, हम उस पर क्वेश्चनिंग करेंगे। ज्यादातर लोग जो है हर्ड्स की तरह होते हैं, किसकी तरह होते हैं? कैटल्स। अच्छा, हाँ, ठीक। इतनी अटेंशन मिल गई तो उसी रास्ते में चलेंगे। हाँ। तो और मेरी दूसरी प्रॉब्लम क्या था? हाँ, तो एक था कि लाइक आप पास्ट लाइफ वगैरह कर लिया, मैंने कहा ठीक है। जब तुमने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था ये हाँ, वाला, तो बोलो। हम सोच रहे थे इसके मेनली दो रीजंस हो सकते हैं कि जो है क्यों ऐसा मतलब हो रहा है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि लोग मतलब जो है वो लिटरली बिलीव करते हैं कि जो है उन्हें जो पता चला है वो सही है, और उन्हें कुछ फीलिंग आई कि नहीं मेरा ड्रीम नहीं था, वो सही में रिविलेशन था। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो है उन्होंने थोड़ा सा हम्म। प्रोपोगेशन शुरू किया, उन्हें टेंशन मिलने लगी। तो हाँ हाँ। हम ये मेनली सोच रहे थे, लेकिन जो है तुम थोड़ी और पॉसिबिलिटीज अनफोल्ड कर रहे हो, तो बोलो। हाँ, तो तुम अगर ये सोचो, जैसे अगर तुम्हारी थिंकिंग है, मतलब हम साइंस में इंस्ट्रूमेंट्स क्यों यूज करते हैं, हम अपने सेंसेस क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेंसेस फ्लॉड हैं, ये एकदम हम्म। वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आप चीजें जैसे परसीव करते हो, चीजें एक्चुअली में वैसी नहीं होती हैं। आपके विजन में डिफेक्ट्स होते हैं, आपके लाइक हेयरिंग में डिफेक्ट्स होते हैं, आपके हर सेंस में डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो डिफेक्ट्स इस लेवल तक हैं कि आपके सर्वाइवेबिलिटी के लिए उतनी इनएक्यूरेसी चलती है। लेकिन साइंस में पता है कि अगर आप इतनी इनएक्यूरेसी लेके आओ और चीजें इतनी सब्जेक्टिव हो जाएंगी, उस बायस को और उस वेरिएबल को हटाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है? तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेंसेस फ्लॉड हैं, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज है जो हम लेके चलते हैं। अगर कोई एक इंसान है जिसकी अपब्रिंगिंग हुई है ये सोच के कि मुझे पता है मेरे सेंसेस फ्लॉड हैं और चीज़ों का एक बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी है, वर्सेस कोई एक इंसान चलता है कि अगर मुझे कोई चीज़ मिली है तो उसके पीछे कोई मिस्टिकल रीजन है। दोनों को तुम सेम इनपुट दो तो दोनों उसे डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे। ठीक है? तो तुम्हें एक इनपुट जो मिला वो तुम्हारे मॉडल पे डिपेंड करता है कि तुम उसका क्या आउटपुट बना के क्या प्रोपिगेट करने वाले हो। तो अगर तुम्हारी वैल्यूज ही वैसी नहीं है कि अगर किसी को, अगर ये चीज एग्जिस्ट ही ना करती, हमारी चीज में कोई ऐसी एंटिटी थी ही नहीं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो अगर किसी या फिर स्पिरिट से बात करना, तो किसी को ऐसे सेंसेशंस होंगे, तो उसे किसी और एक्सप्लेनेशन के थ्रू मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि ये चीज इस वजह से हो रही होगी, या कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और हो सकता है कि आपने जो बोला उसमें कुछ लेवल ऑफ ट्रुथ हो, लेकिन आप उसे प्रूव करने को रेडी नहीं हो। तो फिर अगर आप उसे प्रूव करने के लिए लाइक कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता आपके बोलने का राइट होना चाहिए। भी हमें इससे याद आती है, आई आर वाली डिबेट देखी थी, उस देखी होगी तुमने, पूरी देखी होगी नहीं पता नहीं। उसमें जो है लॉरेंस स्ट्रॉस ने एक जो है स्टोरी मेंशन करी थी, जिसमें जो है हमें जो है फैक्ट्स नहीं पता क्या थे, लेकिन वो कोई लड़की थी यूएस में, उसने जो है अपने बच्चों को जो है बाथटब में डुबा करके मार दिया था, और कह रही थी कि मेरे पास रिविलेशन आया है। अब तुम बताओ, मतलब जो क्लेम कर रहा है वो बताए। हाँ हाँ, अब ये जो तूने क्लेम बताया कर था रहा है शायद। वो बताए तो कि जो इस है चीज को, तुम्हारे पास क्या हाँ प्रूफ है, और तुम उससे कितने सही हो, या तुम्हें भी वही जाना चाहिए जिस पागल खाने में रही है। हाँ, मतलब तुम किस बेसिस पे तुम किसी को सही या गलत बोल सकते हो, इस हम्म। बात का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस चीज को डिफाइन करना है, तो एक काफी मतलब क्लियरली एक मेंटल इलनेस का आपको सिम्टम दिख रहा है कि उस इंसान का ब्रेन सही इनपुट नहीं दे रहा है, कि जैसे स्क्रिजोफ्रेनिया या फिर कुछ ऐसा कोई भी मेंटल इलनेस, मुझे पता नहीं इतने ज्यादा डिटेल में कि ये किसका सिम्टम है, लेकिन कोई ऐसी मेंटल इलनेस हो सकती है जिसमें उस वुमन को फोर्स किया हो अपने बच्चों को डुबोने का, और उसे एक अलग रियलिटी में परसीव करना कि ये मैंने किया ही नहीं है, ये तो मुझे किसी ने बोला था करने को और ये मेरे थ्रू हुआ। लेकिन अब इसी चीज को आप बोलो कि ये औरत पोजेस थी और उसे लाइक स्टेक्स पे जला दो, अगर पुराने टाइम पे होती, तो आपने सेम चीज को, जो प्रिवेंटेबल चीज थी, अगर आप उसे पहले आइडेंटिफाई करते कि वुमन की मेंटल इलनेस है और उसके सेंसेस में और उसके दिमाग के केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है,
तो अब दोनों चीजों को एक बिल्कुल ही डिफरेंट पाथ पे आप उसे लाइक ऑब्जर्व करोगे। कैसे जो है तुम्हें इसको लिटरली जला दिया जाता था बीच वगैरह कह करके। हाँ, अभी मैंने नहीं देखा ज्यादा। इस पे मीम्स भी है बहुत अच्छे अच्छे। चुड़ाए चुड़ाए जलाएंगे। हाँ यार चुड़ाए जला देंगे। हाँ, तो मुझे एक दिक्कत ये हुई थी कि लाइक इसमें पैसेज में लिखा था कि उसे थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट मिली थी कि वो कवर करे, क्योंकि उसने इससे पहले भी और लोगों के साथ ऐसा किया हुआ, क्योंकि मेनली वो वेस्टर्न कल्चर का आदमी है। तो अगर थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं, इसका पहले तुम बताओ, तुम इसका क्या सेंस बनाते हो कि थाउजेंड रिक्वेस्ट क्यों आ रही इसके हैं? उसके पास 1000 रिक्वेस्ट आई, मतलब शुरू में क्यों आई? मतलब काफी सारे इंडियंस थे, हजारों लोग थे जो चाहते थे कि वो कांटेक्ट करने की हाँ कोशिश करे सुशांत को, तो तुम्हारे हिसाब से देखो, उन लोगों ने क्यों पहली रिक्वेस्ट चीज तो किया? जो है लोगों के अंदर एक वो बन गया परसेप्शन की जो है नहीं मुझे पे करना है कुछ की, जो है वो चला गया। मतलब रहे थे वो सेंटिमेंटल ही लोग रहे होंगे, हम्म। लेकिन फिर जो है जब लोगों को एक मीडिया हाँ, हाँ, मीडियम मिल गया। बिल्कुल यही कहना चाह मीडियम रहा था मैं। मतलब एक काफी वो रहता है किसी भी चीज को जो है प्रोपोगेट करने के लिए, तुम मीडियम अगर दे दो तो वो फैलेगी। तो वो बंदा जो था जिसने हम्म। क्लेम करे, वो जो है एक मीडियम की तरह काम करा उन बंदे उन लोगों के लिए। हाँ, तो अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत था, लाइक हम दोनों उसे काफी ज्यादा एडमायर करते थे एज अ पर्सन। पता है तो वो अब नर्ड जब वो फाइटर चला भी हो गया, वो सकता काफी था। हद तक शॉक है, मतलब लोगों को हो सकता था, लाइक मुझे मैंने कोई ऐसा प्रूफ तो देखा नहीं है, लेकिन अगर उसे पता होता नॉट फाइटिंग के बारे में तो पक्का होता। हाँ, तो मेरा क्या कहना था कि ये सुशांत सिंह राजपूत जब चला गया तो ये काफी हद तक शौक था लोगों के लिए, तो लोग एक तरीके सरप्राइज में, डिनाइल में कि ये कैसे हो गया। ठीक है। और इसीलिए ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम पे आता है कि अगर एक इंसान कि लाइक उसने सुसाइड कर लिया है, तो आप उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हो, आप उसे एंटरटेनिंग कंटेंट में बना रहे हो, और आप उसे लाइक प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इंसान को लाइक शांति से मरने भी नहीं दे रहे हो। तो फेस करने हो जाए लाइक मेंटल इलनेस एंड स्टफ को फेस करने के बजाय लोग जो है नेपोटिज्म वगैरह तक के जो है पहुंच गए थे। लाइक हो सकता है रीजन, लेकिन हाँ, तो लेकिन ये अच्छी बात है कि आप उस टॉपिक पे गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप अगर एटलीस्ट अवेयर भी हो कि ये क्यों हुआ, हम वहां तक कैसे पहुंचे, तो फिर ठीक है, लेकिन लोग इससे अवेयर होके नहीं जाते हैं, वो फ्लो फ्लो में बस बह गए। तो ये जो हजारों लोगों ने रिक्वेस्ट की, मेरे हिसाब से ये वो लोग थे, हाँ, ये मेरे हिसाब से वो लोग थे जो इस रियलिटी के साथ इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत चला गया। उन्हें कुछ भी लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए था, लेकिन वही लोग हैं जो बता रहे थे इतने वल्नरेबल हैं कि वो कोई भी एक्सप्लेनेशन को अडॉप्ट कर लेंगे सिर्फ कंफर्ट लेने के लिए। हाँ, तो ये टेंडेंसी गलत नहीं है कि आपको कंफर्ट चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरीके से आ रहा है जो आपको लाइक गलत तरीके से लेके जा रहा है और आपको गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसमें लाइक लोग अपने वल्नरेबल मोमेंट्स में इतना ज्यादा सेंस नहीं बना सकते, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, और जहाँ पे इंक्विजिशन की स्पिरिट वो हो। तो ये हजारों लोग मेरे हिसाब से कंफर्ट के लिए अडॉप्ट किया था, वो इसलिए नेसेसरीली नहीं किया होगा कि वो मतलब वो बिलीव करते हैं स्पिरिट से बात करना और ये सब। और अगर कई लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली में बिलीव ना करते हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ कंफर्ट के लिए और सिर्फ कुछ क्लोजर के लिए उन्होंने उसे कॉन्टैक्ट किया हो कि भाई लाइक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो कि मेरा जीना ये आसान बस हो जाए। खाली हम सोच रहे हैं खाली अपनी बहस की वजह से, या फिर ये लोग इसलिए उसके पास और गए क्योंकि गोरा था। क्यों? हो सकता हाँ, है मतलब क्योंकि हो भाई सकता है, ये भी एक लोग अच्छा मतलब पॉइंट है, बहुत जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के थोड़े अपेरेंट, हम इनहेरेंट वर्ड थोड़ी सी एडिशनल अटैच हाँ कर देते हैं कलर के साथ। तो लोगों के अंदर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स और तो है क्योंकि ही ये वो एक वाला कि वेल जो है एस्टेब्लिश्ड इंसान भी है। कि हाँ, 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 भाई वो भैया सुपीरियर है, ये वो इस टाइप के लोगों में है। ये बात डिनाई नहीं करी जा सकती, और इस पे सिर्फ बात करके रोका हाँ, भी नहीं जा सकता कि जो है, क्योंकि इंटरनेट पे यूट्यूब पे हमने सही हाँ, में ये तो वीडियो है। काफी देखी है जो बात करते हैं, लेकिन लाइक जो मतलब हम लोग फिर बातों को फिर अपनी डेली लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तब उनका अलग इफेक्ट होता है। लाइक रेसिज्म पे भी बात होती थी। हाँ, और कई ये भी होते हैं जो उस वीडियोस को वो तो एक्चुअली में देख रहे हैं, वो व्यूअर्स हुए हैं जिन्हें एक्चुअली में खुद रेसिज्म दिक्कत पे है ही भी नहीं। बात होती थी यूएस में, लेकिन जो है जब तक वहां पर ये सब चीजें मतलब इन्फोर्स करना शुरू करी कि नहीं 10% इनको रखना ही है फिल्म इंडस्ट्री में, जो इतने क्यों नहीं है, मतलब एक्चुअली ये सब हुआ इसीलिए था क्योंकि जो है मास में ऐसा हुआ था। ऐसा भी होता है। अभी भी होता है। ओह। इसीलिए फ्लैश की कैस्ट में जो है आयरिस को सबसे ऊपर रखा गया है। ये सब रेसिज्म है, मतलब वो एंटी रेसिस्ट टाइप का बन गया, लेकिन वो हाँ, मतलब थोड़ा हाँ। कल्चरल तो ये रिप्रेजेंटेशन सब के लिए। किया गया है ताकि जो है तुम मतलब
एक तरीके के लोगों के अंदर से बायसनेस हटे। ये गलत भी है और सही भी, क्योंकि जो है तुम फिर हम्म। एक वो कर दे रहे हो, लाइक जैसे यहाँ रिजर्वेशन टाइप का होता है। लाइक तुमने पढ़ा होगा बुक में, एबीएफए में पढ़ा होगा कि जो है मिरांडा ने कहा था कि अगर आप मतलब जो लोग जो स्पॉइलर तो है, नहीं है? नहीं स्पॉइलर नहीं है, जो लोग जो है मतलब ये चीज नहीं फिक्स करते, जो कॉर्पोरेशन या कंपनीज की जो है, नहीं हम इतने ब्लैक लोगों को रखेंगे ही अपने यहाँ, वो लोग सिर्फ वाइट ही वाइट में भर लेते हैं। ये हाँ फैक्ट है, तुम देखोगे। हाँ, जैसे उसमें मेनली सारे मेल्स थे, फीमेल उसमें ना के बराबर थे वहां पे। इंडिया में ही बात कर लो कि ये यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं, लाइक जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ज्यादा, मतलब दबे रहते हैं, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। उन लोगों का काफी मजाक उड़ाया जाता है। जबकि जो है वो भले ही जो है इंटरनेशनल ना हो, लाइक ऑफिस में भी इंग्लिश बोलेंगे, इस हाँ सब हाँ टाइप के रूल्स वगैरह भी होते हैं। हाँ, तो क्योंकि हम लोगों ने उसे परसीव कर लिया है कि वो एक एज अ मेट्रिक ऑफ हायर स्टेटस है। और वो जो है तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा कि आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि जो है इसको हटाया जाए, वो क्योंकि जो है एक सिस्टम में इम्प्लीमेंट है, एक एक चीज में, जैसे जो है हम लोग लाइक डेली डेली जो बातें करते हैं और डेली जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन चीजों का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हम लोगों पे। तो फिर सिर्फ बात करके रह जाने से नहीं होता है। हम्म। लाइक तुम ही देखो, हाँ कैरी मिनाटी जो है होमोफोबिक वर्ड्स यूज करता है, तो भैया हेलो होमोफोबिया है कि नहीं है? मैंने उसका कंटेंट देखा नहीं, और तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। मतलब डिग्रेड करने के लिए वो डायरेक्टली किसी को नहीं कहता, और कहता है कि जो है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये वो। हाँ, तो अगर वो इतना ज्यादा यूज करे तो या तो वो इंसान लाइक सच में नेगेटिव फीलिंग्स रखता है किसी के टुवर्ड्स, मतलब मैं उस कैरिमिनाटी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मैं इन जनरल कह रहा हूँ, या फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा है जहाँ पे, तो या फिर वो ऐसा इंसान है जिसके लिए ये वर्ड्स इस तरीके से नॉर्मलाइज हो गए हैं कि ये सिर्फ एक कैजुअल इंसल्ट या फिर रोस्ट बन गए हैं, और वो अनइंटेंशनली मतलब इन चीज़ों को यूज़ करे जबकि उसे पता नहीं है कि ये ऑफेंसिव हो सकता है उसके लिए। तो या तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि हाँ ये अब उस कम्युनिटी में या उस जगह पे ये चीज़ ऑफेंसिव नहीं मानी जा रही है, या फिर वो इंसान नेगेटिव फीलिंग रखता है। मेरे हिसाब से मेनली तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं। अब वैसे 10 मिनट्स रह गए हैं, तो कंक्लूजन की तरह सोचना चाहिए। हाँ, मैं लेकिन दो पॉइंट और लेके आ रहा था। एक तो था जैसे तुमने बोला था कि ब्लैक कास्ट रखते हैं ये सब, तो उसमें मुझे ये दिक्कत रही, तुम जबरदस्ती जैसे लोग कहते हैं कि इस कैरेक्टर को ब्लैक बना दो, या फिर जेके रोलिंग ने बोल दिया हरमाइनी ब्लैक है, इस टाइप की फालतू की चीजें उसकी जगह। कल को जो है हैंक ग्रीन अगर कहे कि नहीं माया तो वाइट थी, तो फिर हम उसे पक्का जूते मारेंगे। हाँ भाई ठीक है, तुमने मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो हम उसे भी मारते हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट कलर से नहीं है, हमारा अटैचमेंट कैरेक्टर से है। तो अगर आपको कल्चरल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है तो आप नए कैरेक्टर्स बनाओ जो कैरेक्टरिस्टिकली ब्लैक हो, या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हो, या जो रिप्रेजेंटेटिव हो। आप एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को चेंज मत करो। लाइक टोरेंटिनो टोरेंटिनो को जानते हो ना? हाँ, लाइक टोरेंटिनो को जानते हो, वो एन वर्ड अगर यूज करे, पल्प फिक्शन और वो सब मूवी। और कौन है निक फ्यूरी, कौन है स्टीफन? स्टीफन नहीं है, स्टीफन उसका नाम उसमें था, अरे जैंगो अनचेन में। हाँ, तो यार भूल गया, बढ़िया बंदा है वो तो एकदम। हाँ, सैमुअल जैक्सन। सैमुअल जैक्सन अगर जो है मतलब वो जिस टाइप का बंदा है और टेरेंटिनो जिस टाइप की मूवी बनाता है, ये लोग अगर अपनी मतलब ब्लैक कैरेक्टर से भी एन वर्ड अगर ना बोल रहा है तो कितना अजीब लगेगा। मतलब जैंगो हाँ, अनचेंड तुमने देखी नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें एन वर्ड ना बोल मैंने रहा है तो देखी। कितना अजीब लगेगा। तो हम्म। मतलब तुम आर्ट को ही किल कर दोगे एक तरह से। हाँ, और मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि लाइक अगर तुम कह रहे हो कि उनके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके जो प्राइमरी व्यूअर्स होते हैं, जैसे अभी इट्स ओके टू बी स्मार्ट है यूट्यूब चैनल, उसमें वीडियोस ने बनाई थी कि क्या क्यों मतलब मास्क कैसे इफेक्टिव हैं। लेकिन उस चैनल के व्यूअर्स जो हैं या फिर जो उस वीडियो पे एक्चुअली क्लिक करेंगे, वो लोग हैं जिन्हें एक्चुअली में पहले से ही मास्क पहनने में कोई दिक्कत नहीं है और वो कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। जो लोग एक्चुअली मास्क नहीं पहनेंगे वो उसे एज अ थ्रेट देख के हम्म, पहले ही क्लिक नहीं करेंगे। तो एक्चुअल डिस्कशन जो भले आपको लग रहा हो डिस्कशन हो रहा है, हम्म, एक्चुअली में हो ही नहीं रहा होता है, क्योंकि लोग या तो उसे हॉस्टिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, उस पर क्लिक नहीं हम्म। करेंगे। लोग बस अपने ओपिनियंस को ही जो है हाँ और थोड़ा हाँ, फर्निश कर रहे हैं, ओपिनियन नहीं, मतलब बिलीव जो सच्चाई पे बेस्ड है, उसी को हाँ थोड़ा और फर्निश तो कर रहे हैं। और
इससे हमें एक बात और याद आई, जैसे अमेरिका में जो है लोगों को काफी एजुकेट करने की कोशिश करी गई पैंडेमिक में, ये कोरोना वाले, कि जो है मास्क पहनो क्योंकि मास्क से बाकी लोग बचेंगे। लाइक स्लोगन का ट्रांसलेशन, हाँ मतलब पैराफ्रेज कर रहे हैं, हाँ उसके ट्रांसलेशन का भी पैराफ्रेज कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि इनको अगर समझ किसी लो। को ना पता हो तो मास्क आपको दूसरों से नहीं बचाते हैं। मान लो सब लोगों ने, इंडिया में लोग मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि लोगों को लगता है मास्क उन्हें बचाने के लिए है। हाँ लेकिन मास्क होता है इसलिए कि सब लोग पहने, तो अगर मुझे कोरोना होता और मैं छींकूं तो किसी और तक ना पहुंचे पहुंचे। तो एक तरीके से आपको बचाने के लिए है, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस तरीके से आप आप सोच सोच रहे रहे हो। हैं, आप थोड़ा सेल्फिश नजरिए को बीच में ला रहे हैं। हाँ तो लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज के ऊपर ज्यादा है, लेकिन क्या, पर मुझे लगता है अब हमें थोड़ा कंक्लूजन की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो समराइज करते हैं, हमने आज किस किस के बारे में बात की। आज हमने चाइना के बारे में बात की, हाँ आज हमने साइंटिफिक मेथड के बारे में बात की, हाँ, और हमने रिलेटिविटी में क्या थोड़ी कहते सी हैं बात थोड़ा, करी। हाँ हाँ लेकिन सूडो साइंस की सूडो बात की। साइंस, हाँ सही कह रहे हो। लाइक हम लोगों ने बस ऊपर ऊपर की बातें करी जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, कि बस हाँ एग्जैक्टली जैसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है। तो तुम्हारे हिसाब से हमारे डिस्कशन से हमने क्या की पॉइंट्स थे जो हम यूजर को, मतलब यूजर कह रहा हूँ, लिसनर या व्यूअर को कन्वे करना चाहेंगे। हम्म, मेरा दिमाग भाई वैसे भी इधर उधर घुमा करता है, तुम ही बताओ, क्योंकि अच्छा ठीक, मेरे सोच रहे हैं हिसाब, हम लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं, हम कुछ और चीज सोचने लग रहे हैं बार बार। ठीक है मेरे हिसाब से, तो मेरा मतलब ये था कि अगर हम एक्चुअली में इस फैक्ट से अवेयर होते हैं लोग कि हमारे बायसेस हैं और हमारे बिलीव्स फ्लॉड हैं, और हम इनहेरेंटली रेडी रहें कि हम उन अपने बिलीव्स को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए और सबके बेटरमेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली मतलब सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उन्हें सॉल्व करने की। मेरे हिसाब से लाइक एक की लेसन है कि अपना माइंड ओपन रखो। और जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए, हम लोग जो चीजें बिलीव कर रहे हैं उन पे क्वेश्चन उठाना। हाँ, और अगर वो गलत प्रूव हो जाते हैं तो अटैच ना हो के रेडिली उन्हें अबैंडन करना या फिर मॉडिफाई करना। लाइक हाँ, जैसे तुमने बताया था कि हम लोग का पर्पस एजुकेट करने का होना चाहिए, ना हाँ कि जो है अपना पॉइंट प्रूव करने हाँ, का। और क्योंकि तुम सोचो अभी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि दूसरा इंसान क्वेश्चन करने को रेडी नहीं, और हम अपना सही पर्सपेक्टिव आगे लेके चलेंगे। तुम सोचो कि दूसरा इंसान एग्जैक्ट सेम चीज सोच रहा होगा कि दूसरा इंसान क्वेश्चन नहीं करना चाहता, हम अपना सही पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। और अगर मैं अभी बोलूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव 100% सही है, तो वो एकदम गलत चीज होगी, क्योंकि किसी का पर्सपेक्टिव 100% सही नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में ओपन होके, हॉस्टाइल ना होके, एक्चुअली ओपन कॉन्वर्जेशन करो, तो भले ही आप एक दूसरे का पर्सपेक्टिव ना बदल पाओ, आप एक दूसरे को थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे, और अगर फ्यूचर कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास लाइक एक प्लेटफॉर्म रहता है, आपकी नॉलेज इस बारे में बिल्ड हो गई है कि आप उसे और अच्छे से टैकल कर सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते और अब हम टेंजेंट्स अपनी अपनी बता देते हैं, जैसे हमने बोला था एक फ्रेज अंटिल न्यू एक्सप्लेनेशन किक्स इन वाला, तो फिर उस पे जो है हम लोग और बात कर सकते हैं कि कैसे हम लोग को समझना चाहिए कि कौन सी एक्सप्लेनेशन किक करे, तो फिर हमें इस पे जो है हम लोग अपने बिलीफ चेंज कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते हैं, इस पे नहीं हो। करना है, हाँ, इस पे तो करना है। उसमें एक ही रहता है इस पे कि, हम लोग और मतलब काफी बातें कर हाँ सकते हैं। क्योंकि हाँ चलो इसे हम अगले वाले टॉपिक में डिटेल में करेंगे, लेकिन वो भी लिस्ट करते जाओ। और प्रोपोगेशन तो हो ही गया है। हाँ और बिलीफ एंड पोजीशन, लाइक इस पे तो सही में मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो है पोजीशंस और बिलीफ में क्या फर्क है। कौन से बिलीफ हम लोग पोजीशंस को रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते हैं। हम्म पोजीशन एक जो है मेटाफोर है, समझ रहे हो। हाँ और क्वेश्चनिंग हम्म, ये इंक्लूड हो जाएगा इन दोनों में ही। बस ये बस ठीक सोचा तो, तो और भी था लेकिन पता नहीं कहाँ रह ठीक गया। है पहला दिन अब था आज, फिर याद मेरे आएगा हिसाब तो से तो फिर अच्छा बता गया, ही दे काफी देंगे। मजा आया। तो ठीक है, अगर कोई सुन रहा हो तो थैंक यू, और आपको कुछ इनपुट देना हो तो अगर आप यूट्यूब पे सुनो तो कमेंट्स करो, चाहो तो रिव्यूज डालो, और हम लोग अपने और सोशल नहीं मीडिया, सुन रहे हैं तो फिर हाँ नहीं सुन रहे तो सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, कहाँ हो? लॉकडाउन चल रहा है और तुम लोग कुछ अच्छा तो कर भी नहीं रहे उसके हो। लिए अपने उसके लिए अपने मजे के लिए कह सकते हैं हाँ नो लाइफ मैटर्स। हाँ, नॉलेज। हाँ तो हम अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अभी सेटअप कर ही लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप लोग ट्वीट और ये सब कर सकते हो, जो हम ले